बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 4 में सॉलिड पोर्शन हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि लिक्विड पोर्शन के बाद आया। लिक्विड पोर्शन में आपने आखिर पे लिक्विड क्रिस्टल पढ़ा। उस लिक्विड क्रिस्टल के अंदर आप लोग जो है प्रॉपर्टीज, डेफिनेशन, एग्जाम्पल और उसके यूजेस आपने पढ़े। ठीक, ये चीजें पढ़ने के बाद हमने लिक्विड पोर्शन को टाटा बाय बाय कहा। इसके बाद हमने सॉलिड पोर्शन को आगाज किया। अब सॉलिड पोर्शन में पहले सॉलिड्स पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, देन क्लासिफिकेशन वगैरह हमारे सिलेबस का हिस्सा है। अब इंशाल्लाह हम प्रॉपर्टीज पे आज हम डिस्कशन करेंगे। सॉलिड्स किन्हें कहते हैं? हम कहते हैं those substances which are hard, rigid and have definite shape due to having strong cohesive forces are called solids। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड्स बोलते हैं। मतलब ये कि हम लोगों के पास इनकी प्रॉपर्टीज में से पहली है ये हार्ड है, दूसरा है इनकी शेप रिजिड है और इनकी शेप डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब होता है फिक्स। फिक्स का मतलब होता है खास शेप है, उससे वो चेंज नहीं होती। देन उसके दरमियान स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस होती हैं। कोहेसिव फोर्सेस में वो जो फोर्सेस हैं उसमें लाइक आयोनिक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, मेटेलिक बॉन्ड होता है और मॉलिक्यूलर, यानी कि आप ऐसे कह लें कि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। तो इस तरह इसी बेस पर 4 किस्म के हमने सॉलिड्स पढ़ने। ठीक हो गया? कितने किस्म के पढ़ने? 4 किस्म के हमने सॉलिड्स पढ़ने इन्हीं बेसिस पर। अब अगर मैं कोई मजीद बात छेड़ूं तो मैं कहता हूं दे हैव vibrational kinetic energy due to fixed position of particles। कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी पोजीशन क्या होती है? फिक्स होती है, वो कहीं भी जाते आते नहीं है। दे कैन जस्ट वाइब्रेट। उसके बाद they have ordered arrangement of particles in them। इनके अंदर पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट होती है ना, वो बहुत ज्यादा तरतीब वाइज होती है। अब इसके अंदर पार्टिकल्स
तीन किस्म के। वो पार्टिकल्स या एटम्स की हालत में होते हैं, एटम्स की हालत में हो तो वो कोवलेंट सॉलिड बनाएंगे, या आयंस होते हैं, आयंस की हालत में हो तो या आयोनिक सॉलिड्स बनाते हैं या फिर मेटेलिक सॉलिड बनाते हैं, या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाते हैं। सही हो गया। तो तीन किस्म के हमारे पास इसके अंदर पार्टिकल्स हैं जो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी करते हैं और उनके दरमियान अरेंजमेंट भी होती है और उनकी फिक्स पोजीशन की वजह से हमारे पास सॉलिड्स वाली शेप बनती है। अब सॉलिड को बेसिकली दो हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है। सॉलिड्स को कितने हिस्सों में क्लासिफाई किया? दो हिस्सों में। ये जो दो पॉइंट्स हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आते हैं। सही है। तो इन दोनों पॉइंट्स को हमने डिटेल से पढ़ना है, तो वो सुनिएगा। तीन चीजें मैं डिस्कस करूंगा इनकी। प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगा, कौन कौन है वो, एक अमॉर्फस सॉलिड है और एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है जी। अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। सही। अच्छा, अब इनको हमने यहां पे देखना है कि इनके दरमियान फर्क क्या है और इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। जैसे मिसाल के तौर पे जब इनमें हमने डिफरेंशिएट करना है तो सबसे पहले इनकी क्या पढ़ते हैं हम लोग? डेफिनेशन, कि दोनों की आइडेंटिफिकेशन क्या है, तारीफ क्या है। तो डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, अमॉर्फस सॉलिड किन्हें कहते हैं? हम लोग कहते हैं दो सॉलिड्स which don't have three dimensional arrangement of atoms and ions and molecules in them are called amorphous solids। और इधर अगर तारीफ करें तो हम कहते हैं दो सॉलिड्स which have atoms, ions or molecules arranged in specific three-dimensional pattern are called crystalline solids। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो बस इसमें सिर्फ इतना फर्क है कि ये वाले थ्री डायमेंशनल में नहीं होते और ये वाले थ्री डायमेंशनल में अरेंज्ड होते हैं। सही है। बस जिसका जो थ्री डायमेंशनल में अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स हो, वो वालों को हम लोग नाम दे देते हैं, स्पेसिफाई कर देते हैं कि भाई ये वाले क्या है? क्रिस्टलाइन है।
और जो नहीं अरेंज वो वाले क्या होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड होते हैं। यानी कि जो इरेगुलरली अरेंज हो वो अमॉर्फस, जो प्योरली अरेंज हो वो क्रिस्टलाइन। अच्छा, यही बातें हम यहां पे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी, ताकि हमें बेस्ट वे से डिफरेंस लिखना, प्रेजेंट करना, समझना समझाना आ सके। सही है। अब हमारे यहां पे डिफरेंस के अंदर चीजें जो ऐड होनी है वो चंद इसकी प्रॉपर्टीज ऐड होनी है, चंद इसकी प्रॉपर्टीज ऐड होनी है। तो इनकी प्रॉपर्टीज में क्या क्या ऐड होना है वो देखिए। पहले डेफिनेशन है, उसके बाद इसका मीनिंग है। अब मतलब इसका मीनिंग में देखें, एमॉर्फस का मतलब ही क्या होता है, झूठा सॉलिड, और क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है, ट्रू सॉलिड। इन्हें सोडो सॉलिड्स कहते हैं और इन्हें ट्रू सॉलिड्स का नाम दिया जाता है। यानी कि हकीकत में जो सॉलिड्स हैं वो वाले कौन से हैं, क्रिस्टलाइन है। वो वाले कौन से हैं, क्रिस्टलाइन है। सही हो गया। तो क्रिस्टलाइन वाले ट्रू सॉलिड्स और अमॉर्फस वाले ट्रू सॉलिड नहीं होते बल्कि सोडो सॉलिड्स हैं। यानी कि हैं वो सॉलिड्स लेकिन अच्छे वाले सॉलिड्स नहीं है, वो झूठे सॉलिड्स हैं। अच्छा, मीनिंग के बाद आप लोग उनके मेल्टिंग पॉइंट्स पे आ जाओ। मेल्टिंग पॉइंट्स पे आ जाओ, चीजें हमने वन बाय वन डिस्कस करते जाना। सुनिएगा, मेल्टिंग पॉइंट है डिफ्यूज मेल्टिंग पॉइंट, इनमें है शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अब डिफ्यूज और शार्प का मतलब क्या है? डिफ्यूज का मतलब है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट क्लियर नहीं है। यानी कि आप लोग जैसे प्लास्टिक को मेल्ट करना चाहते हो, पहले हीट किया थोड़ा सा नरम हुआ, फिर हीट किया थोड़ा और नरम हुआ, फिर हीट किया थोड़ा और नरम हो गया, फिर हीट किया थोड़ा और नरम होते होते लिक्विड बन गया। लेकिन यहां पे ऐसा चक्कर नहीं है, क्रिस्टलाइन में ऐसा चक्कर नहीं। इधर गर्म करोगे गर्म करोगे गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, रहेगा सॉलिड, गर्म हो जाएगा, एक टाइम पे इतना ज्यादा हीटअप हो जाएगा कि एकदम मेल्ट हो जाएगा। तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प का मतलब क्या होता है जी, एग्जैक्ट। शार्प का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट। तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट एग्जैक्ट हो उसे कहते हैं दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। सही है। उसके बाद एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन कहते हैं मेल्ट करने के लिए कितनी एनर्जी लगी। ठीक है, तो हम कहते हैं हैव नॉट डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं पता, तो इसमें है डेफिनेट या फिक्स हीट ऑफ फ्यूजन। इसके अंदर जो हीट ऑफ फ्यूजन है, मेल्टिंग के लिए जो हीट चाहिए वो क्या होती है, फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है। जो मतलब कांस्टेंट यानी कि उसकी वैल्यू डिटरमिन्ड होती है कि ये वाली वैल्यू है उसकी। ठीक है, उसके बाद मोल्डिंग एंड फोल्डिंग। तो सुनिए, मोल्डिंग एंड फोल्डिंग के अंदर हम ये पढ़ते हैं, हम कहते हैं दे कैन easily be molded into different shapes। और इधर लिखते हैं
they cannot be molded and folded। क्यों? उसकी वजह सुने कि जब इसको हीट करना है, ठीक है, अब थर्मल चेंज लिख देते हैं या हीट की वजह से फिजिकल चेंज लिख देते हैं। When heated, convert first into semi-solid and then get liquid या liquefy। ये डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू लिक्विड। मतलब सुने, अमोर्फस वाला सॉलिड लिया, ये सॉफ्ट सॉलिड में कन्वर्ट होगा और फिर किस में कन्वर्ट होगा? ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा। जैसे प्लास्टिक है, जैसे क्या है? प्लास्टिक था, सॉलिड फॉर्म में था, आपने क्या किया? उसे हीट किया। जब उसे गर्म करेंगे वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। जब वो गर्म होगा, आपने एक पाइप के ऊपर दूसरा पाइप चढ़ाना हो तो आप उसे गर्म करके फिट कर देते हैं। गर्म करके क्या कर देते हैं? फिट कर देते हैं। इसका मतलब है गर्म करने पे उसकी शक्ल क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है शक्ल। तो यहाँ पे हमने शक्ल इसकी चेंज कर दी। तो क्यों? क्योंकि ये सॉफ्ट हो गया। सॉफ्ट हुआ तो इसे जिधर मर्जी मोड़ लें, जैसे शीशा है, जैसे लोहा है, जैसे मतलब इस तरह की चीजें हैं, उसे गर्म करें वो नरम हो जाता है, उसे जितना मर्जी बेंड कर लें, ठीक है। और फिर उसे मजीद अगर हीट करेंगे तो फिर तो जाहिर बात उसमें लिक्विड बन नहीं है ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सॉलिड है, आप हीट करो डायरेक्ट लिक्विड बनेगा। क्यों? ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। और इस हीट को आपको पता है डेल्टा एच नॉट एफ कहते हैं। एच नॉट एफ स्टैंड्स फॉर फ्यूजन, ठीक है। एफ फॉर फ्यूजन, फ्यूजन बोले तो मेल्टिंग पॉइंट के लिए, फ्यूज करना, मेल्ट करना। फ्यूज करना क्या कहलाता है? मेल्ट करना कहलाता है। थर्मल चेंज के बाद, उसके बाद हम लोग कहते हैं कि चेंज इन टाइप। क्या इसकी किस्म चेंज की जा सकती है? अमॉर्फस को क्रिस्टलाइन में बदला जा सकता है या क्रिस्टलाइन को अमॉर्फस में बदला जा सकता है? तो हम लोग कहते हैं इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखो प्लास्टिक है, उसे जो मर्जी करी जाओ उसने वही रहना है, उसने कभी भी दूसरे में कन्वर्टर नहीं होना। क्रिस्टल उसकी बननी नहीं है, मतलब क्या उसके जो है ना वो शेप वाली क्रिस्टल बननी नहीं, उसने वैसे इरेगुलर टाइप रहना, ठीक है। लेकिन ये वाला इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू amorphous solid by melting and supercooling the liquid। मतलब समझे, आपके पास चैप्टर नंबर 2 में जो सिलेबस में से निकाल दिया गया है एक टॉपिक है क्रिस्टलाइजेशन। कौन सा टॉपिक है? क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन के अंदर होता क्या है कि मैं थोड़ा सा आपको अगर सिनेरियो बताऊं कि सबसे पहले हम जो भी सब्सटेंस की क्रिस्टल बनानी है ना उसका सोल्यूशन बनाते हैं। जब कंसंट्रेटेड सोल्यूशन गर्म करके बनाते हैं ना तो गर्म करने से वो हल हो जाता है, चीजें सारी हल हो जाती हैं। जब उसे ठंडा करते हैं ना, जैसे आप लोगों के पास नमक है, चीनी है, गर्म करिए हल हो जाए, गर्म करिए हल हो जाए। जब ठंडा करेंगे वो सारी चीनी जो हल हुई हुई है वो अनडिसॉल्व होकर दोबारा चीनी की फॉर्म में बैठ जाती है, उसे कहते हैं क्रिस्टल्स का बनना, ठीक है। लेकिन वो अगर स्लो करेंगे, उसे टाइम मिलेगा तो वो प्रॉपर क्रिस्टल्स बन जाएंगे, डब्बे उसके प्रॉपर बन जाएंगे। अगर आप उसे यकदम ठंडा कर देंगे, यानी कि उसने जमना तो है, यानी एक चीज फ्रीज हो रही है, एक चीज क्रिस्टल्स बना रही है, आप उसे टाइम नहीं दे रहे,
आप क्या कर रहे हो, उसकी क्या कर रहे हो, सुपर कूलिंग कर रहे हो, यानी कि फास्ट कूलिंग कर रहे हो। क्या कर रहे हो, फास्ट कूलिंग कर रहे हो। तो जब उसकी फास्ट कूलिंग करोगे तो डेफिनेटली वो लिक्विड से उसने अभी क्रिस्टल बनना था, उसे टाइम ही नहीं मिला कि पार्टिकल ऐसे करके उधर जम गए। तो जम गए यानी कि इरेगुलरली, बेतरतीबी से जम गए। तो जब बेतरतीबी से जमना है तो वही तो हम लोग कहते हैं कि जिसके अंदर डोंट हैव थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट, जिसके अंदर अरेंजमेंट ना हो उसे तो अमॉर्फस कहते हैं। इस वजह से क्रिस्टलाइन को अमॉर्फस में बदला जा सकता है। तो यहां पे क्वेश्चन आता है कि व्हाई ग्लास इज कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड, व्हाई ग्लास इज कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। तो उसका आंसर भी यही होता है कि व्हेन ग्लास इज फॉर्म्ड इट इज फर्स्ट मेल्टेड देन इट इज सुपर कूल्ड। सुपर कूल्ड, जब उसे सुपर कूल्ड किया जाता है देन इट कन्वर्ट इनटू अमॉर्फस लाइक सॉलिड कॉल्ड ग्लास, हेंस दिस इज कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड, क्योंकि ये लिक्विड की सुपर कूलिंग से बना है, क्योंकि ये लिक्विड की सुपर कूलिंग से बना होता है, इस वजह से इसे कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, 14 to 1500 पे से मेल्ट करते ये बन जाता है लिक्विड। जब ये बन जाता है लिक्विड फिर इसे डायरेक्ट 25 पे लेके आते हैं और अपना बहुत तेजी से ठंडे पानी में जो है ना वो डाल देते हैं। तो जब ठंडे पानी में डालते हैं फौरन ठंडा करते हैं तो उसे अरेंजमेंट होके क्रिस्टल्स बनाने का टाइम नहीं मिलता, वैसे ही अमॉर्फस बन जाता है। तो ग्लास अमॉर्फस सॉलिड की फॉर्म है, इसीलिए उसे मेल्ट भी कर सकते हैं, उसे मोल्ड भी सकते हैं, उसकी आप डिफरेंट डिफरेंट शक्लें बना सकते हैं। फिर आ गया जी, जैसे इसकी एक एग्जांपल दें, अगर ग्लास को आप तोड़ते हैं, शीशा जमीन पे गिरता है, कभी तरतीब से टूटा है या बेतरतीबी से, कोई बड़ा कोई छोटा पीस कोई दरमियाना पीस ऐसे टूटा है, ऐसे टूटता है कोई छोटा पीस कोई बड़ा पीस कोई किस तरह। और अगर आप मिसाल के तौर पे वो जो शीशा है जो सड़क पे एक्सीडेंट होता है, एलसी जो स्क्रीन होती है वो टूटती है, वो बड़े दाने दाने से होते हैं, क्योंकि वो वाला सॉलिड जो है ना वो शीशा जो है ना वो क्रिस्टलाइन किया होता है ताकि किसी को लगे ना, किसी को कट ना लगे, टायर्स को इन्फेक्शन मतलब मसला ना हो, ये वो इस तरह के मसले बताए, इंजर्ड ना हो टायर। मतलब चेंज इन टाइप के बाद हम लोग क्या लेते हैं, सिमेट्री, सिमेट्री के बाद आप लोग कह लें कि क्रिस्टलाइट्स, सिमेट्री डोंट हैव सिमेट्री, इसमें कोई सिमेट्री नहीं होती, हैव सिमेट्री, और इसमें सिमेट्री होती है। सिमेट्री का मतलब इसमें तरतीब कोई नहीं होती क्योंकि ये है ही अमॉर्फस बेतरतीबा, और इसमें तरतीब होती है क्योंकि ये है ही अरेंज्ड। ठीक है, क्रिस्टलाइट्स हैव क्रिस्टलाइट्स, और इसमें डोंट हैव क्रिस्टलाइट्स। क्यों, ये क्रिस्टलाइट्स क्या चीजें हैं, ताकि हमें थोड़ा अंदाजा हो जाए कि क्रिस्टलाइट्स होते हैं और क्रिस्टलाइट्स नहीं होते, कोई बात तो समझ आ जाए ना कि क्रिस्टलाइट्स किन्हें कहते हैं और क्यों हम लोग उसकी इतनी जो है ना वो तारीफ करी जा रहे हैं। सही है, अब मैं अगर थोड़ी सी यूं करके डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन से करने की कोशिश करूंगा ना तो वो ज्यादा आसानी हो जाएगी। मिसाल के तौर पे यहाँ पार्टिकल्स बेढंगे तरतीब बेतरतीबी से जो है ना वो पड़े हुए थे। वो कहता है बाज़ औक़ात क्या होता है कि कुछ इनके हिस्से तरतीब के साथ जुड़ जाते हैं, यानी कि मोस्टली पार्टिकल्स कैसे पड़े होते हैं, बेतरतीबी के साथ, लेकिन बाज़ का क्या होता है कुछ हिस्से इनके तरतीब के साथ जुड़ जाते हैं। जब जो इनके हिस्से तरतीब के साथ जुड़ जाते हैं उन्हें कहते हैं क्रिस्टलाइट्स। मिसाल के तौर पर जरा गौर कीजिएगा, ये देखो इस तरह करके बॉक्स बन जाता है, इसके अंदर यानी कि कुछ पार्टिकल्स का हिस्सा तरतीब में आ गया। कैसे आया, गलती से आ गया। इस पॉइंट को जो अरेंज हुआ है उसे कहते हैं क्रिस्टलाइट। हम लोग यानी कि कहें कि द पोर्शन ऑफ अमॉर्फस सॉलिड
विच इज अरेंज्ड, विच हैव अरेंज अपना स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल के अमॉर्फस सॉलिड का वो हिस्सा, जैसे हम ऐसे करके मैं ईंटें फेंकता ना हो 1 2 3 4 10 15, कोई बात का ऐसे होता है कि 2 ईंटें बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ जाए, वो जो अरेंजमेंट आ गई ना, बाकी सारी रेगुलर गिरी पड़ी है, वो जो 1 2 अरेंज हो गई है ना, वो जो अरेंज्ड पार्ट है उसे हम कहते हैं ये वाला हिस्सा क्रिस्टलाइट हो गया, ठीक है। और इसके अंदर तो फिर स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है ना, इसमें कोई भी चीज टेढ़ी मेढ़ी होनी नहीं है। जैसे मैं ये मिसाल लेता हूं, ऐसे इसके पार्टिकल क्यूबिक फॉर्म में है तो फिर सारे क्यूबिक फॉर्म में, बेहतरीन अरेंजमेंट है। इसमें सारे अरेंज्ड है, इन्हें कोई इरेगुलर फॉर्म में है ही नहीं, तो जब इरेगुलर फॉर्म में है ही नहीं तो फिर हम उसे क्या कहते हैं कि भाई ये तो पहले ही अरेंज फॉर्म में है। तो जब पहले ही अरेंज फॉर्म में है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसमें क्रिस्टलाइज नहीं होते। फिर उसके बाद कोई प्रॉपर्टीज हम एक दो और कर लेते हैं, जैसे एनिसोट्रॉपी कर लें, उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने अभी आपको पढ़ानी है, ये सारी प्रॉपर्टीज हमने 1 बाय 1 डिस्कस करनी है। जैसे एनिसोट्रॉपी है, एनिसोट्रॉपी मोस्टली ये क्या होते हैं, आइसोट्रोपिक, और ये मोस्टली क्या होते हैं, एनाइसोट्रोपिक। आपको लिक्विड क्रिस्टल में समझाया गया विद द चेंज इन डायरेक्शन, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो उसे क्या कहते हैं, एनिसोट्रोपिक। तो डायरेक्शन उसी की चेंज होती है जो अरेंज्ड फॉर्म में हो, जो इररेगुलर फॉर्म में होगा उसकी डायरेक्शन हर तरफ से सेम है, उसे कोई चेंज करने का फायदा नहीं है, इसीलिए इनमें आइसोट्रोपिक होता है। आइसोट्रोपिक का मतलब होता है कि जिसको जिधर से देखो उसकी प्रॉपर्टीज पे कोई असर ना पड़े, डायरेक्शन चेंज करने से जिसकी प्रॉपर्टीज सेम रहे वो आइसोट्रोपिक, और डायरेक्शन चेंज करने से जिसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो उसे क्या कहते हैं, एन आइसोट्रोपिक। फिर आ गया क्लीवेज प्लेन। अब क्लीवेज प्लेन ऐसे कहते थे डोंट हैव क्लीवेज प्लेन, they have cleavage plane। आसान भाषा में कह लो कि इसमें इररेगुलर ब्रेकिंग होती है और इसमें रेगुलर ब्रेकिंग होती है। इररेगुलर ब्रेकिंग और रेगुलर ब्रेकिंग का मतलब सुने, मसलन जैसे मैंने दो ईंटें जुड़ी हुई थी, जैसे दीवार बनी हुई थी, उसे तोड़ना है ना, तो पहली बात है वो 2 ईंटें आपस में अलग होंगी, उस ज्यादा जोर लगाए तो फिर तो ईंट भी टूट जाती है ना, लेकिन पहली बात है जहां से ईंट टूटी अपना जुड़ी हुई है वहां से ही टूटेगी। तो जो एक स्पेसिफिक जगह से टूटे, इधर को टूटे या इधर को टूटे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसकी खास क्लीवेज प्लेन है। क्लीवेज प्लेन का मतलब वो सरफेस जिससे वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाए, वो सरफेस जो 2 हिस्सों में क्या हो जाए, जहां से वो क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। लेकिन अमॉर्फस में तो कोई तरतीब ही नहीं है, जब तरतीब ही नहीं है तो वो सरफेस या वो जगह वो लाइन कोई ऐसी क्लीवेज प्लेन नहीं होती। तो इसके अंदर अपना क्लीवेज प्लेन नहीं होती इस वक्त, इसका मतलब है ये बेढंगा टूटता है। इसमें क्लीवेज प्लेन होती है इसका मतलब ये तरतीब से टूटता है, सीधा वर्टिकल ऐसे टूटेगा, उसके क्यूब्स बनेंगे, उसके मतलब जो भी है डॉट्स बनेंगे, या जो भी चीजें बनेंगी उसे कहते हैं क्लीवेज प्लेन। 2 हिस्सों में इक्वल डिवाइड करने की सरफेस, ये भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद मोस्टली आप ऐसे करें, एग्जांपल्स कर लें, कोई 1 2 प्रॉपर्टीज हैं वो आप और भी कर सकते हैं। जैसे कौन कौन से ऐसे शाहकार हैं जो एमॉर्फस हैं और कौन कौन से ऐसे हैं जो क्रिस्टलाइन हैं। जैसे कि मैं मिसाल लेता हूं, जैसे वुड है, लकड़ी, जैसे गिलास है, जैसे प्लास्टिक है, जैसे रबड़ है, ईटीसी।
ये सारे अमॉर्फस है, इनमें कोई तरतीब नाम की चीज नहीं होती। ये बेढंगे टूटते हैं, बेढंगे ही बने होते हैं, इरेगुलर फॉर्म में टूटते हैं। कभी भी लकड़ी ऐसे तरतीब से नहीं टूटी, कभी कड़क करके टीले टूले उसके साइड पे हो जाते हैं, इसलिए उसकी कोई अरेंजमेंट नहीं होती। और क्रिस्टलाइन में जैसे NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, और कोई एग्जांपल दे देते हैं आपको, मसलन आपके पास शुगर है यानी कि सुक्रोज, ठीक है, आपने डायमंड पड़ा हुआ है, ठीक है, और कोई एग्जांपल है तो आप लोग कर सकते हो जैसे कि आयोडीन है, ATC क्यूबिक फॉर्म में होती है। तो ये सारी जो है वो किस फॉर्म में होती है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में होती है। इनकी डेफिनेट शेप होती है और इनकी डेफिनेट शेप नहीं होती। तो इनको हम लोग कहते हैं अमॉर्फस सॉलिड और इनको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो यहां तक हमारी कंप्लीट क्लासिफिकेशन थी सॉलिड्स की कि व्हाट आर सॉलिड्स, what are their classification and which properties they differ, like first definition, ये अपना 3 dimensionally नहीं होते, ये होते हैं। फिर मीनिंग इसका क्या है, ये सोडो झूठा सॉलिड है, ये ट्रू सॉलिड होता है। फिर मेल्टिंग पॉइंट्स इनके डिफ्यूज होते हैं, खास नहीं पता होते हैं, उनके शार्प होते हैं। ऐसे हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेट नहीं होती, इनकी होती है। फॉर मोल्डिंग एंड फोल्डिंग, कैन बी मोल्डेड, कैन नॉट। फिर थर्मल चेंज, जब हीट करते हैं तो पहले नरम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, तभी तो इसकी शक्ल मोल्ड लेते हैं हम, लेकिन ये सॉलिड से सीधा लिक्विड में जाते हैं। फिर चेंज इन टाइप, कि इसको हम लोग क्रिस्टलाइन में नहीं कर सकते, इसमें हम क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमेट्री इनमें नहीं होती, इनमें होती है। क्रिस्टलाइट्स इनमें नहीं होते, इनमें होते हैं, इसमें नहीं होते क्योंकि वो खुद क्रिस्टल्स हैं। और ऐसे ही एनिसोट्रॉपी, ये आइसोट्रॉपिक होते हैं, ये एनिसोट्रॉपिक होते हैं। क्लीवेज प्लेट इनमें नहीं होती, इनमें होती है। और एग्जांपल्स मैंने आपके सामने गोश गुजार कर दी हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो हमने सीखा कि किसे क्या कहते हैं और क्रिस्टलाइट्स किन में हैं और अमॉर्फस को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा आज का लेक्चर हुआ जी। थैंक यू वेरी मच। चैप्टर नंबर 4 सॉलिड पोर्शन का पहला लेक्चर। अल्लाह हाफिज।